हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 31 अक्टूबर 2025 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड 5 वर्क कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला है ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन की ऑडिट हो या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट हो। दोनों ही केस में इनकी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। इसके बाद आपको पेनाल्टी पे करना पड़ सकता है। सेकेंड है आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट। नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन की आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से इसको एक्सटेंड करने की कोई भी बात नहीं कही गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रहा है कि इस डेट को 30 नवंबर तक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 है। और पॉइंट नंबर 3 है जुलाई अगस्त सितंबर की जो भी टीडीएस या टीसीएस आपने डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है, उसके रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट भी 31 अक्टूबर 2025 है। उसके बाद फिर आपको 200 रुपीज पर डे का दोस्तों लेट फीस आपको पे करना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4 है जीएसटी से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करने हैं आईटीसी की क्रेडिट नोट की, जिससे कि इसकी जो भी आईटीसी है या फिर जो जीएसटी का पेमेंट है वो आप नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट कर पाओ। तो 31 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जीएसटीआर 1 से रिकंसाइल करना है। कई बार क्या होता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज तो रहती हैं लेकिन पोर्टल पे रिपोर्टेड नहीं होती हैं, तो ऐसे केस में आपको नेक्स्ट मंथ तक अपना सॉर्ट आउट करना उन इनवॉइसेस को, और अपडेट करने के बाद उसका टैक्सेस इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना है, जिससे कि सामने वाली पार्टी को उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। और सेकंड है क्रेडिट नोट का रिकॉन्सिलेशन करना। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्रेडिट नोट से रिकंसाइल करें। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे क्रेडिट नोट जो आपने इशू किए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने अपडेट किया है लेकिन जीएसटी पोर्टल पे वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो 31 अक्टूबर तक आपको अपनी रिकॉन्सिलेशन कंप्लीट करनी है, जिससे कि नेक्स्ट मंथ के जीएसटी रिटर्न्स में आप जो है इन पेंडिंग क्रेडिट नोट्स को जीएसटीआर 1 में आप शो कर सके, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके और सामने वाली जो पार्टी उसकी आईटीसी कम हो सके। और उसके बाद दोस्तों की जो एक रेसिपिएंट है, बायर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो आपको फाइनेंशियल 24-25 की जो जीएसटीआर 2B है उसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल करना है। आपको उन इनवॉइसेस को फाइंड आउट करना है जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन जीएसटी पोर्टल पे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप अपने सप्लायर को जब फॉलो अप करेंगे तो वो इनवॉइसेस वो अपडेट करेंगे नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में और आप उसकी आईटीसी क्लेम कर पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का मौका नहीं मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 5 है ऐसे लोग जो कि अपनी जीएसटी रिटर्न को अभी तक मंथली बेसिस पे फाइल करते आ रहे थे लेकिन अब वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना चाहते हैं क्यूआरएमपी स्कीम में। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025। 31 अक्टूबर 2025 तक आप क्यूआरएमपी स्कीम को सेलेक्ट कर लेते हो तो आप जनवरी मंथ में अपनी अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल आप कर सकते हो, जीएसटीआर 3B भी फाइल कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी इनवॉइसेस जो है वो आईएफएफ में मंथली बेसिस पे रिपोर्ट कर देनी चाहिए यदि आप क्यूआरएमपी स्कीम को सेलेक्ट किए हैं। इवन कि यदि आपसे ये छूट भी जाता है तो भी आप जनवरी मंथ में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप यदि आईएफएफ में उन इनवॉइसेस को अपडेट करते हैं जो B2B के हैं तो जो रेसिपिएंट है उसको दोस्तों उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है, जिससे कि उसकी वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये 5 वर्क आपको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपको लेट फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट का पेमेंट ना करना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार वीडियो आप देख रहे थे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।